बहुत लर्नेड महिला हैं और डेडिकेटेड हैं और आप सबके लिए हमेशा रेडी रहती हैं। ये उनका कमिटमेंट है। तो आप हार्ट बनाकर और क्लैपिंग करके उनको वेलकम करेंगे उनका। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारी सुपर डुपर वेलनेस कोच मिस सुजीता मैम, प्लीज। Everybody come on, Come on the welcome, stage. welcome to the party, come on, welcome, welcome. There's another cup for everyone, welcome, welcome, welcome. ओके, तो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी लोगों को? पहले तो यही, यस, फैंटास्टिक। तो अमेजिंग सा फैंटास्टिक सा वर्कआउट कराया महेश सर ने। सब लोग क्लैपिंग करेंगे, है ना? सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे, राइट राइट। और आप सभी लोग अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। हमने किया वर्कआउट, यस। एहसान किया क्या? ऐसा नहीं, है ना? फैंटास्टिक सा आपने लिए किया और बहुत ही अमेजिंग जितने लोगों ने किया, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है आपने अपने बॉडी को, राइट? कितने लोग अग्री करते हैं, है ना? तो सभी लोगों को वर्कआउट करना है। कुछ लोग शाई नेचर के होते हैं, वीडियो नहीं खोलना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन करना जरूरी है। अगर कोच के सामने किया तो कुछ करेक्शंस भी हो सकते हैं, राइट? तो कोशिश करिएगा इमरजेंसी ना हो तो वीडियो ऑन करके वर्कआउट करने का प्रॉपर वे से। तो सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे अपने फैंटास्टिक सा मॉर्निंग एनर्जी का के साथ। आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जयमाला जी। देखो जयमाला मैम, देखिए स्वीट से स्माइल कहाँ गई सभी की? वाह, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग परवीन मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाह, स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग, राइट? सो स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग होना चाहिए, गुड, राइट? सो अभी इंस्टा पे रील कौन कौन देखता है? रील रील है, रील ये तो फेवरेट हो गया ना आजकल। तो बहुत अच्छी रील मैंने भी देखी कल, कि आप कोशिश करिए अपने आप को खुश रखने की। सबसे बड़ा रोग चिंता, है ना? तो चिंता को साइड में रख के कोशिश करिए अपने आप को खुश रखने की। है क्या बहुत बड़ी टास्क? बहुत बड़ा नहीं रख सकते ऐसा, है? कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। कोशिश करिए, आप अगर खुश रहेंगे तो रोग अपने आप से दूर होंगे, कोसों दूर होंगे। तो सभी लोग ऐसे हाई विश करें, मेरा नाम सुजिता है, राइट राइट। तो कम्युनिटी का पार्ट बने। मुझे आज, ओ माय गॉड, आज 3 साल कंप्लीट हो गए। तो आज तो बहुत ही स्पेशल डे, बहुत ही स्पेशल डे। मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी, मेरे यहाँ आने का कंप्लीट होने का 3 साल। तो ये 3 साल पहले वाली सुजीता कैसी थी मैं बताती हूँ। बीमारियों से ग्रस्त, टैबलेट के बॉक्स के साथ, लो एनर्जी, डाइजेशन पुअर, राइट? और फैट तो अच्छा खासा, राइट? और वेट भी, नंबर जो आप लोग देखते हैं, वजन कम करने के लिए बहुत परेशान। तो ये सारी लाइफ में जब आपके रहते हैं, या मेरे या आपके किसी के भी, तो क्या हम लाइफ एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें लगता है कि हमारी उम्र हो गई है इसलिए शायद हमें बीमारी हो रही है, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा मुझे भी लगता था कि मेरा सांस उखड़ रहा है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ, एक नई बीमारी है। पीसीओडी, थायराइड, हेडेक, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सब बीमारी मेरे पास थी। और कैसे कम हुआ? इस कम्युनिटी, ब्यूटीफुल कम्युनिटी के साथ। सोचा नहीं था कि ये सारे गिफ्ट मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि वजन तो सुनती थी जिम में कि किसी का कम हो जाता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड आज तक नहीं सुना था कि किसी ने अपने थायराइड के पिल्स को बंद किया है, या किसी का हेल्थ इंप्रूव हुआ है, या डाइजेशन इंप्रूव हुआ है। तो ये गिफ्ट मुझे इस कम्युनिटी ने दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिजल्ट, इसको मैं मानूंगी। क्योंकि अगर आप फिट हैं, अगर आप हेल्दी हैं, तो आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। जीवन को कैसे एंजॉय करते हैं?
कैसे एंजॉय करते हैं कि आप अपने खुद के, है ना, काम, चाहे वो आपकी एज बढ़ते जाती है, नो मैटर, आप अपने लाइफ को वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे पहले करते थे, है ना, फुल एनर्जी के साथ, गुड डाइजेशन के साथ, गुड ब्रेन के साथ, ब्रेन हेल्थ, है ना, ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ रहा हम भूलते जा रहे हैं चीजें, है ना, बहुत ही अच्छे वे में इंजॉयमेंट करना यहाँ से सीखा, इस फैमिली से सीखा। तो 15 kg का हेल्दी वेट लॉस किया, मसल भी गेन किया, साथ के साथ डाइजेशन इंप्रूव हुआ, डिस्क्लेमर के साथ पीसीओडी की प्रॉब्लम 20 साल पुरानी सॉल्व हुई, थायराइड पिल्स बंद हुए डॉक्टर की कंसल्टेंसी में, क्योंकि ये सारी चीजें तो हिडन थी, जैसे हिडन चार्जेस होते हैं ना, वैसे हिडन गिफ्ट्स थे मेरे पास, यहाँ से मिला मुझे, मेरे कोच की हेल्प से मिला मुझे यहाँ पर आकर, तो ब्यूटीफुल सा रिजल्ट आया। कितने लोगों को अच्छा लगा, राइट? और इंच लॉस स्पेशली लेडीज के लिए बहुत टफ होता है, आई फील की स्पेशली, है ना। और आज की डेट में ये है कि इतना एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मैं अपने बेटी की ड्रेसेस पहन रही हूँ, है ना, तो है ना, बेटी एकदम शॉक, मम्मा मेरी ड्रेसेस पहन रही। तो ये साइज का चेंज आया, एल एक्सएल से मीडियम पे हूँ, ठीक है। तो ये कंपटीशन अब मैं अपने डॉटर के साथ कर सकती हूँ, तो अमेजिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैरिज के बाद कौन करता है, मैरिज के बाद तो भूल ही जाओ, हमेशा एक्सएल, डबल एक्सएल, मैक्सी ड्रेस, साड़ी, सूट यही ढूंढते रह जाते हैं। तो ये ब्यूटीफुल सा रिजल्ट्स आता है जब एक्चुअली आप अपने बॉडी पे ध्यान देते हो, जब एक्चुअली आप अपने भोजन पे ध्यान देते हो, भोजन एंड न्यूट्रिशन, जो कि आज अमेजिंग सा हमारे लिए है, नहीं है कि नहीं है। तो नमन करेंगे हम मार्क्यू सर के लिए सबसे पहले, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन बनाया, जिसके सहारे हम आज की डेट में अपने लाइफ को सुधार पा रहे हैं, और हमारी कम्युनिटी ब्यूटीफुल एंड कोचेस, उनके लिए क्लैपिंग कि उनके बलबूते आज हम यहाँ पर इंजॉय कर पा रहे अपना लाइफ, फेस पे स्माइल ला पा रहे, अपने नहीं अपने फैमिली के भी और आप सभी लोगों की, राइट। स्मॉल इतनी प्यारी प्यारी स्माइल आती है, कैसे आती है? एक होती है जबरदस्ती वाली सेल्फी लेने वाली, एक होती है अंदर से आने वाली। किसको किसको चाहिए सेल्फी वाली? ऐसे 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 फोटो खिंचा रहे हैं रोके, ऐसे ऐसे, हाँ, ये वाली। और एक होती है यार बैठो ठीक से एंजॉय करते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्लब है, चलो वर्कआउट करते हैं। महेश सर कैसे आते हैं डेली बेसिस पे, हैं? आते हैं ना। तो ये है, आप इंटरनली फिट हैं, तो आप खुद से आगे बढ़कर ना तो स्माइल करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, चाहे वो 40 के हो या 50 के हो। तो ऐसे ही आज जो है बात करेंगे हम कि हम इंटरनली फिट कैसे रहते हैं, बात करेंगे। हाँ, बाहर के बारे में तो बहुत बात करते हैं कि हम बाहर से ऐसे दिखते हैं, लेकिन वो दिखते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसी नॉलेज की बदौलत मैं मेंटेन कर पा रही हूँ इतने दिन से अपने रिजल्ट्स को। तो आप सभी लोग थोड़ा सा सीरियस रहेंगे कि आप इस नॉलेज को गेन भी करें, इसके थ्रू आप अपने हेल्थ को, वेट नहीं बोलूंगी क्योंकि हेल्थ मेंटेन रहेगा तो वेट भी मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहे हैं आप सभी लोग, राइट? तो प्रॉपर वे से, और उसके बाद हम सबसे पहले वेलकम करेंगे डे 1 का। अगर कोई डे 1 है तो प्लीज वीडियो ऑन कर ले, ताकि आपका हम अच्छे से वेलकम कर पाए, बात कर पाए, आपसे रूबरू हो पाए। और डे 1 अगर कोई है तो देख लेते हैं, अगर डे 1 है, जब तक उनका वीडियो ऑन होता है हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। यस, जैसा कि मैंने बताया, तो आज सभी लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, जैसा मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आज मैंने बताया कि मेरे पास बीमारी बहुत सारी थी, ओके, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब होती है तो हम तुरंत मेडिसिन लेते हैं, राइट? लेते हैं ना, ओके। तो मेडिसिन लेते हैं, तुरंत ठीक भी हो जाते हैं, एक दिन मुंह भी बंद कर लेंगे और फिर दूसरे दिन शुरू भी हो जाते हैं, ऐसा। अगर आपका पेट खराब होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ना तो हम सोचने की सक्षम रहते हैं,
ना हम इंजॉय करने की एबिलिटी रहती है हमारे पास, और दर्द जो होता है वो होता ही है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से पूरा दिन भी आपका खराब जाता है, ठीक है, और आप वर्क भी प्रॉपर नहीं कर पाते। अग्री करते होंगे आप सभी लोग। अगर आप किसी का पेट खराब होता है, डाइजेशन खराब होता है, तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाएंगे कि हमारा डाइजेशन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, वो हम आप सभी लोगों को दिखाएं, है ना। तो ऐसे फ्रंट में जैसे मेरा फोटो दिख रहा है ना, बिल्कुल आप लोगों का भी ऐसे दिखना चाहिए। बैठ जाओ 15 मिनट्स के लिए प्रॉपर वे से, तो हम आपको फोटो दिखाएंगे, ठीक है, कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है। ओके, यस, दिख पा रहा है आप सभी लोगों को? ऐसे नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ओके। तो डाइजेशन जो है हमारा ट्रैक सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। ये खाने की नली है, से एसोफेगस कहते हैं, है ना। हमारे गले से, मुंह से शुरू होता है, और ये खाने की नली से हमारे पेट में जाता है, फिर स्मॉल इंस्टेंटाइन में और लार्ज इंस्टेंटाइन में। देख पा रहे हैं आप सिस्टम को? ये सिस्टम जो है कैसे शुरू होता है, ये सिस्टम है क्या? ये एक लंबा सिस्टम है, एक ट्यूब, मतलब खाने की नली माउथ से शुरू होता है, एसोफेगस से, स्टमक, स्मॉल इंस्टेंटाइन, है ना, लार्ज इंस्टेंटाइन, के बाद एनएस से रिमूव होता है हमारा खाना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, इसमें हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक, है ना, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। जैसे हम खाना खाते हैं, सब कुछ हमें तो खाना खाने की तरह लगता है ना, जैसे हमने रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाई, लेकिन पेट का उससे बड़ा काम होता है। क्या काम होता है? इनको 3 हिस्सों में बांटने का। कार्ब्स को कार्ब्स में, मतलब ग्लूकोज में, ठीक है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में। समझ में आया? तो इसको ऐसे प्रॉपर वे से ब्रेक डाउन करते हैं खाना। हमें तो लगता है ना, हमने तो जल्दी जल्दी खा लिया, हो गया काम, लेकिन पेट से रिलेटेड कौन सोचता है कि हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे सिस्टम है, इसको कम दे, प्रॉपर दे, बैलेंस आहार दे, ठीक है, और इसको ऐसा खाना दे कि ये हमेशा खुश रहे। कौन सोचता है ऐसे? अच्छा, कितने लोगों को गैस वाली चीज, पेट भरा ब्लॉटिंग वाली चीज, सीने में जलन वाली चीज, है ना, और पेट में दर्द, कब्ज की शिकायत, आईबीएस, ये इनमें से एक भी? अच्छा, गैस की दवा किसने किसने ली है? गैस की, सिंपल, मेरे देख लूं पहले पूरी कम्युनिटी में कितने लोगों ने ली। ओके, जितने वीडियो ऑन है वो सभी हाथ रेस कर रहे हैं कि सभी ने कभी ना कभी गैस की दवा ली है, राइट। सो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने हर एक सिस्टम को समझेंगे नहीं कि हम खाना डाल कहाँ रहे हैं और अंदर प्रोसेस में होता क्या क्या है ना, और क्या डालना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको उसको सुधारने के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा। रीजन वाई, क्योंकि चीजों को ब्रेक डाउन करना और एब्जॉर्ब होना और न्यूट्रिशन मिलना, अभी सभी को लगता होगा हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, फिर भी आप टेस्ट कराओगे तो देखोगे ये चीज लैक होती है ना, डेफिशिएंसी होती है, कमियां होती है, और हमें ये प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारे को न्यूट्रिएंट्स मिल तो रहे हैं खाने के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए प्रॉपर वे से हमें क्या करना होता है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि बॉडी में एक्चुअल में हमें उतना चीज देनी है जितनी नीडेड है। पेट की फोटो आपने देखी, कितना छोटा है, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल है, उसका साइज बढ़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हंस रहे संध्या मैम, हंस रहे, है ना, सभी लोग गलतियां करते हैं ना। क्या करते हैं? खाते जाते हैं, मन नहीं भरा, एक और पूरी, एक और रोटी, आज सब्जी अच्छी बनी है, अभी नहीं करते संध्या मैम, मुझे मालूम है, क्योंकि अमेजिंग सा रिजल्ट आया ना, तो ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, आज मीठा भी हो गया, साथ में ये भी हो गया। तो आप लोग, ये नहीं, मैं भी
कभी नहीं सोचती थी कि यस अपने सिस्टम को संभाल के रखना है, प्रॉपर वे से एक हेल्दी डाइट देनी है, जिससे वजह से क्या होती है, हमें कभी कभी क्या होता है, सिर्फ खाना नहीं, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा वाटर इनटेक, ये सारी चीजें मायने रखती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में आपका प्रॉपर वे से वाटर की नीड भी होती है, जिसको आपको सभी को समझना होगा। अभी यहाँ आते हैं तो वाटर इनटेक बोलते हैं तो सभी लोग कहते हैं नहीं, यहाँ आकर न्यूट्रिएंट वाटर इनटेक क्यों बढ़ा देते हैं? वाटर इनटेक डेली बेसिस में नीड होती है, यहाँ आकर नहीं, आपकी वाटर इनटेक ऑलरेडी कम होता है, जिसको आपके कोचेस बोलते हैं कि वाटर इनटेक सबसे पहले प्रॉपर रखिए। हेडेक होता था, गैस की प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर्स भी बोलते थे, लेकिन टेक केयर करना, घर पे आके सब भूल जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स आते थे फॉलो करने, जो कि यहाँ आकर सॉल्व हुए। कैसे हुए? एक कोच के साथ, सभी ने बताया, कोच ने बताया। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि खाना खाना ही हमारा काम नहीं होता है, अंदर उसको एब्सॉर्ब करना, है ना, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, राइट। तो गैस का नंबर 1 एक प्रॉब्लम बताई। आगे बढ़ते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, मतलब मुंह में खाते हैं, वो एंजाइम्स वो क्रिएट होता है, जिससे कि आपका भोजन जो है एक स्मूथ पेस्ट में बनता है, खाने की नली से जाता है, ठीक है, पेट में जाता है, ब्रेक डाउन होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो भी हम खाते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में छोटी आंत, है ना, छोटी आंत में होता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, और ये सेल्स तक तब पहुंचाता है। समझ में आया? और इससे पहले अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ प्रॉपर, और आपका डाइजेशन बैड है, आपने गलत खाया है, सोने का तरीका गलत है, टाइम गलत है, पीने का तरीका, लाइफस्टाइल आपका खराब है, अनहेल्दी खाते हैं, आज की डेट में 70 to 80% हम खाना हमारा खराब हो चुका है, बाहर हम ट्रांसफैट ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं, जल्दी से बना हुआ, आप देखोगे मार्केट में पैकेट फूड रेडी टू ईट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो जितना साइंटिफिकली चीजें बढ़ रही है, उतनी बीमारियां भी बढ़ रही है। आप सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हमें चीजें अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी मिल रही है ना, लेकिन उतना ही हमारा बीमारी भी बढ़ रहा है। तो सोचने की जरूरत है हमें आज की डेट में बहुत ज्यादा अपने खाने का इंटेक, जो हम खाते हैं वो क्या हम फ्रेश खाते हैं, ठीक है, अपने पेट के बारे में यस यहीं से सोचना है कि भाई हम यहाँ से जो चीज डाल रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे बॉडी, हमारे डाइजेशन के लिए इम्प्रूव कर सकता है या खराब कर सकता है ना। तो अगर आपके उस खाने से आपको गैस बन रही, तो क्या हमें वो खाना दोबारा खाना चाहिए? ऐसा है, या हमें जरूरत है अपने स्टमक को ठीक करने की? ओके, तो हमें डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, स्ट्रांग बनाना है, उसके बाद इस खाने के बारे में सोचना है कि यस अगर वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है अच्छे से, तो हम प्रॉपर वे से खाए। समझ पा रहे हैं आप? हेलो, यस। सो कितने लोग गलतियां करते हैं कि हमें गैस बनती है, हमारे सीने में जलन होता है, एनीवन, या होता था, है ना। तो ये चीजों को समझना है। नेहल मैम वीडियो बंद है, हैंड रेस कर रहे हैं, किसको किसको प्रॉब्लम होती थी, और इतने में आप लोग समझ में आया होगा। यस, विनीता मैम क्या प्रॉब्लम होती थी डाइजेशन से रिलेटेड, आपको अनम्यूट करके बताएं। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. यस, मैम पहले हम लोगों को पता नहीं रहता था कि कैसे खाना है, तो हम लोग हमेशा जब भी जो मन करता था खाते रहते थे, ऑयली भी खाते रहते, तो मैम गैस की शिकायत रहती थी। अच्छा, गैस की शिकायत रहती थी, ये यस प्रॉब्लम आपको कितने दिन से थी? मैम, अधिकतर रहता ही था, क्योंकि पता नहीं रहता था कि कैसे खाना है, तो जो भी मन किया खा लो। अच्छा, तो इस गैस की प्रॉब्लम के लिए आप कुछ लेते थे, या चल रही है गाड़ी चलाते जा, ऐसा वाला हाल था?
मैम कभी कभी दवा लेते थे, कभी कभी जो है ऐसे मतलब रहता था। यस। सो हम मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप कितना हेल्थ को अपने सीरियस लेते हैं, है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब लेना है, कि जब बीमारी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, या हमें थोड़ा पहले लेना है। तो मैम को ये मैम ने शेयर की कि मैम को ये प्रॉब्लम थी। कम्युनिटी में आने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए विनीता मैम, 2 लाइन में जानना चाहेंगी। मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरा, जो है मुझे इस कम्युनिटी के ज्वाइन किए 1 महीना 10 दिन हो गया है, और मैंने अपना 9 kg वेट लॉस किया है। और मैम जो भी प्रॉब्लम पहले रहती थी अब नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम? डाइजेशन का तो आपने मैम बता दिया। डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी, और थायराइड भी था, वेट भी ज्यादा था। ओके, थायराइड भी था, वो अभी छूमंतर हो गया या है? नहीं मैम अभी भी है। है मतलब कम हो गया थायराइड की यस आपकी मैम। मेडिसिन पहले कम। पहले आप म्यूट हो गए हो, 1 सेकेंड। हाँ, पहले मैम ये 125 mg लेती थी, अब 112 mg लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेल्थ से इम्प्रूवमेंट हुआ मैम को, अमेजिंग, क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त वाला। डिस्क्लेमर के साथ उनका रिजल्ट 9 kg वेट लॉस विद इन 40 डेज, क्योंकि इंडिविजुअल रिजल्ट है ये, इनका बॉडी वेरी टू वेरी करता है। इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आया इनके, डाइजेशन से इम्प्रूवमेंट हुआ, हेल्थ से रिलेटेड इम्प्रूव हुआ, है ना। तो फैंटास्टिक से स्माइल बनता है ना विनीता मैम। यस अब आप मैम। सोच के खाते हैं, अब आप सोच के खाते हैं अपने पेट के बारे में। यस मैम। यस, है मैं ना। खाती ही नहीं हूँ कुछ भी। जो जो मेरी मैम बताती है कुछ मैम मैं वही खाती हूँ। यस, फैंटास्टिक और सर। इसके लिए मैम अपनी कोच को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, और इस कम्युनिटी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, जो यस, मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई इस कम्युनिटी में आने से। बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग क्लैपिंग बनता है मैम के लिए कि फैंटास्टिक सा लाइफ में चेंज आया। इन्होंने अपनी जीवन शैली को करेक्ट किया, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना लिया अंडर कोच के गाइडेंस में। यहाँ यही तो होता है ना, जिसके वजह से हम अपने हेल्थ को लाइफ लॉन्ग करेक्ट कर पाते हैं। राइट, थैंक यू सो मच विनीता मैम। अब हम नेहल मैम से जानेंगे कि नेहल मैम के डाइजेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही थी और कैसे सॉल्व हुआ। ये स्नेहल मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत खराब था, मुझे गैस एसिडिटी सब कुछ रहता था जब मैं इस कमेटी में नहीं आई थी उससे पहले। लेकिन मुझे न्यूट्रिशन अच्छा सा दिया गया, अच्छा खान पीन की पहचान हुई, तब से मुझे मेरा डाइजेशन भी अच्छा हो गया है, और मेरे पेट के रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम थी वो सब मेरी अच्छी हो गई इस कमेटी में आने अच्छा, के बाद। तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मैं जो खाती थी वो मुझे पचता नहीं था, और खाने के बाद एसिडिटी रहती थी, बहुत सारा गैस रहता था, वो सब प्रॉब्लम थी मुझे। उसके कारण मेरा सर दर्द रहता था, गैस के कारण। ओके, तो मतलब जो खाती थी वो पचता नहीं था, साथ के जी साथ गैस की प्रॉब्लम की वजह से सर दर्द भी होता था, राइट। जी इसके अलावा मतलब आपका डाइजेशन हेल्थ बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ, आप कह रही हैं, क्लैपिंग बनता है मैम के लिए। साथ के साथ कुछ वजन भी कम किया आपने। जी, मैंने वजन किया 10 kg। पहले मेरा 10 72 kg केजी था, का। अब मेरा 62 kg। 2 मंथ में मैंने 10 kg वेट लॉस किया। वाओ, क्लैपिंग बनता है ना। सभी लोग मैम के लिए हाथ बना सकते हैं, विनीता मैम के लिए, नेहल मैम के लिए। ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, घर बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कैसे? ये 80-20 के रेशियो से, न्यूट्रिशन से, है ना, हेल्दी वर्कआउट से, एंड कोच एंड कम्युनिटी के सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाता है। यस नेहल मैम, है जी ना। मैम। जी मैम। यस, फैंटास्टिक। डिस्क्लेमर अगेन, क्योंकि ये इनका पर्टिकुलर रिजल्ट है, इंडिविजुअल रिजल्ट है ना। बॉडी टू बॉडी रिजल्ट वेरी करता है। तो आप सभी ने एक और चीज समझा होगा कि जो भी हम खा रहे हैं, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, आपका डाइजेशन पुअर है, तो आप अपने मनचाहे खाने को भी नहीं खा सकते। आपने सुना होगा, एक टाइम आता है कि डॉक्टर बोलते हैं ये चीज कम कर दीजिए, या आप बिल्कुल मत लीजिए, ये हानिकारक
है ना। तो हमें अपने डाइजेशन को इतना स्ट्रांग रखना है कि लाइफ लॉन्ग इतना सा मतलब कम पोर्शन में उस चीज को हम ऑलवेज खा सके। उसके लिए अभी के पोर्शन को कट डाउन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल करके खाना बहुत जरूरी। देखा ना आप सभी ने पेट का साइज कितना बड़ा है, मतलब नॉर्मल है ना। हम उसको खा खा के इतना बना देते। ठीक है, तो हमें सोचना है एक्चुअल में स्पेस हमारे बॉडी में कितना है खाने का। ठीक है, दूसरा कौन सी चीज खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है। हमने आज जाना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि एक्चुअल में क्या करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या फंक्शन करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि अगर पुअर होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और आगे हम जानेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक था हमारा पार्ट नॉलेज का। आई होप सभी लोगों ने नोट डाउन किया होगा अपने लाइफ में सुधार लाने के, राइट। फैंटास्टिक सा। तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर शेक रेडी है तो म्यूजिक बजाएं, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय कर। जल्दी से बताओ, शेक रेडी है सभी का, न्यूट्रिशन रेडी है। ओनली सुनीता मैम, बाकी लोग कहाँ गए? विनीता मैम 2, संध्या मैम, परवीन मैम निकाली मैं। लीजिए देखो मैम मेरा भी रेडी है, सभी का रेडी है। लगा दे म्यूजिक, एंजॉय करना है 2 मिनट्स, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले सीधे बैठना पड़ेगा प्रॉपर वे से शेक के साथ। 2 मिनट्स म्यूजिक लगाएंगे, फिर टाटा बाय बाय बोलेंगे। ओके, यस, फटाफट से ले आओ, जल्दी से शेक, जल्दी से जल्दी से। यस, तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा Oh, you like me now? तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओके, फैंटास्टिक, मजा आ गया ना। न्यूट्रिशन के साथ फैंटास्टिक सा एनर्जी एंड मूड स्विंग, मूड बढ़िया सा हो जाता है जब हम म्यूजिक सुनते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, बहाना ढूंढिए अपने आप को खुश रखने का। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके ऑल ओवर हेल्थ भी बहुत अच्छा होने वाला है। संध्या मैम कह रही यस, है ना एवरीवन, है ना। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, चिंता मुक्त रहने की कोशिश करनी है। कितने लोग करेंगे चिंता मुक्त? बहुत टफ है, अभी क्लब ऑफ होते ही चिंता शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं नहीं। कोशिश करना है इसको दूर रखने की, ताकि आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सके, फिट रह सके और फैमिली को भी रख सके, राइट। तो मिलेंगे हम इवनिंग में। यस, हमारा इवनिंग में बहुत ही अमेजिंग सा फिएस्टा होने वाला है मैराथन का। तो जरूर से आना है, विनर्स स्पेशली, है ना। तो सभी को लाना भी है और आना भी है। फैंटास्टिक सा हमारा इवनिंग में होने वाला है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अभी से लिंक लेके रख ले अपने अपने कोचेस के साथ। ठीक है एवरीवन, इवनिंग में हमारा मैराथन फिएस्टा है, तो ज्वाइन करेंगे टाइमली। थैंक यू सो मच एवरीवन।